गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं क्लास 6 में आज हम लोग केवल कक्षा 6 की बात करेंगे। अब कक्षा 6 में क्या हुआ कि ऐसा क्या हुआ जो हम क्लास 6 की ही बात कर रहे हैं। देखो बेटा, एक बच्चे ने बोला कि सर ये जो x और y है ये मुझे समझ में ही नहीं आता है ना। क्या बोला कि x और y सर आप कैसे मान लेते हो, ये हमें समझ में ही नहीं आते, क्या करें सर। देखो बड़ा सिंपल सा सलूशन है। कोई चीज़ यानी कोई भी सवाल यानी कोई भी नई आप काम करना चाहते हो, कोई भी नया कार्य हो, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी काम अगर कोई कर रहा है तो वो नया ना हो, किसी ना किसी के लिए तो वो नया रहा होगा, है ना। तो आप लोगों के लिए क्लास 5 तक आप लोगों ने नॉर्मल जो संख्याएं थी उनको सीखा था। अब क्या हो रहा है, अब आपको एक्स वाई में सवालों को सॉल्व करने के लिए बोला गया है और कहा गया कि एक्स वाई सॉल्व करिएगा कि ये कैसे क्या होते हैं। तो क्या हुआ कि आप लोगों के वो जो दिमाग है उसमें फिट नहीं बैठ रहा है कि जो चीज़ें आपने सीखी थी वो थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है ना, यही तो हो रहा है। ठीक, आपको क्या करना है, आपको समझना है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बस इतना ही तो समझना है। ठीक, अब आप समझिएगा कि पहले क्या होता था कि आपसे बोल दिया जाता था कि आपके पास 7 पेन है, 7 कलम है और 5 कलम तुम्हें और दे दिए गए, तो आपके पास कुल कितने कलम हो गए। तो आप कहोगे 7 धन 5 बराबर 12, आप यही बोलते थे। फिर क्या हुआ कि आपको प्रतिशत सिखाया गया, परसेंटेज सिखाया गया। परसेंटेज में आपसे बोला गया कि 60 रुपये का 10% निकालिए, तो आपने क्या किया, 60 गुणित 10/100 सॉल्व किया तो आंसर 6 निकाल के दे दिया आपने। ठीक है, अब क्या है, अब आपको कुछ चीज़ों का, नई चीज़ों का अनुभव कराया जा रहा है। नई चीज़ें कैसे, आपसे कह दिया गया है, आप जो कक्षा 6 में है जिसको हम लोग बीजगणित बोलते हैं, ठीक है, तो बीजगणित में आपसे बोला जा रहा है, किस तरीके से बोला जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास 7 पेन हैं। कितने पेन हैं आपके पास, 7 पेन। जब आपके पास 7 पेन है तो हम आपको कितने और पेन दे दें, यानी कलम दे दें आपको, यानी आपके पास 7 कलम हैं, आपके पास कितने कलम और दे दें जिससे कि आपके पास कुल कलम 12 हो जाए। ठीक है, अब ये सवाल तो थिंकिंग में बड़ा सिंपल लग रहा है कि आप 7 कलम है मेरे पास और 12 कलम हो जाए तो कितने और जोड़ दें, तो 5 और जोड़ दें। ठीक है, तो ये 5 जो निकालने का तरीका है, ये 5 कैसे निकला, यही हमारा बीजगणित। और जो आप कह रहे हो एक्स वाई समझ में नहीं आ रहा है, वही चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ अब, और बिल्कुल बेसिक समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्स वाई आपके दिमाग से उतरे ही ना कि एक्स वाई क्या चीज़ है, क्या भला है, क्यों ऐसा यूज़ करना पड़ रहा है और ऐसा कुछ। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो एक्स वाई हैं ये क्यों लाए गए और कैसा क्या है, ऐसा कुछ, पहले इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चौक लेते हैं। ओके, इसमें नहीं है, फ़ोन बज रहा है, सॉरी। अगर हम लोग एक्स वाई के पहले आप लोगों ने जो सीखा है वो बात करते हैं। आप लोगों ने अभी तक सीखा है, अचल लोगों को सीखा है। किसको सीखा है, अचल। अचल का मतलब क्या हुआ, जो बदले ना, जैसे 1 है तो एक जो संख्या है वो कभी बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी। आप इंडिया में हो तो 1 आएगा, है ना, पेरिस चले जाए तो एक ही रहेगा, है ना, कभी बदलता नहीं। तो आप लोगों ने अभी तक यही सीखा, ऐसे कुछ करके संख्याओं का अध्ययन किया। अब आपको चर को पढ़ना है। ठीक है, किसको, चर, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चर क्या होते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे कुछ करके जिनका मान हर जगह अपना अलग अलग होता है।
बस ये होता है चर। ठीक, आज कुछ और है, कल कुछ और है ना, वो चर होते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मतलब एक्स की वैल्यूज निकाल रहे हो तो कभी 1 आएगी, कभी 2 आएगी, कभी 3 आएगी, कभी 4 आएगी। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, अभी मैंने कहा कि 7 में हम लोग क्या जोड़ दें कि 12 हो जाए, यही तो है। तो उसी जगह हम लोग क्या देते हैं कि माना x जोड़ दिया, क्या जोड़ देते हैं x। तो जब हम लोग x निकालते हैं तो क्या निकला, 5 बराबर 12। तो ये x की वैल्यू कितनी निकल आई, 5 निकल आई। अगर हम यही अब कहें कि 7 में क्या घटा दें कि 12 हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा, 3 हो जाए, तो आप लोग कहोगे सर 4 घटा दे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर तो 5 निकल रहा है और यहाँ पे x बराबर क्या हो रहा है, 4 निकल रहा है। तो x का मान इस क्या एक जगह सिंपल है, एक जगह तो है नहीं x का मान, कभी 5 निकल रहा है, कभी 4 निकल रहा है, कभी और निकलेगा, कभी और निकलेगा। इसी को बोला बेटा चर बोलते हैं। ठीक है, इसी को चर बोलते हैं और यही अध्ययन आपको करना है अभी, है ना। कोई कठिन नहीं है बेटा, बहुत आराम से समझना। इतना समझ में आ गया कि एक्स वाई हम लोग क्यों लेते हैं। ठीक, अब एक्स वाई को लेते समय कुछ चीज़ों का बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं, कैसे उसको समझते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं और क्यों हमें आवश्यकता पड़े। जैसे अभी किया कि मैंने कुछ चीज़ों को जोड़ा और मतलब उसको बराबर निकाल लिया, यही तो किया था। ठीक है, तो अब क्या करना है कि कुछ चीज़ें समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। तो यहाँ पे पहले पक्षांतर समझो, कुछ चीज़ों का हम लोग पक्षांतर करेंगे, उसी से ये बीजगणितीय जो रूप होता है वो कुछ सरल होता है। नहीं तो एक्स और वाई के मान कैसे निकलेंगे। सर ये समझ में नहीं आया, क्या बोल गया, पक्षांतर क्या बोला। तो मैंने कहा कि मैंने बोला था 7 में क्या जोड़ दें कि 12 हो जाए, यही तो था। अब यहाँ पे तो आप समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने 5 जोड़ा तभी तो 12 हुआ, लेकिन 5 आया कैसे। जब हम लोग x बराबर निकालेंगे तो 7 को हमें वहाँ भेजना पड़ेगा, यानी उस पक्ष में। ये बराबर के 2 पक्ष होते हैं। कैसे, मैं अगर यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँ कि ये बराबर है, इस तरफ वाला जो पक्ष होता है वो राइट हैंड साइड होता है, यानी कि ये दाहिना हाथ वाला राइट हैंड साइड, ठीक है, यानी कि दायां पक्ष, और इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड होता है दायां पक्ष, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और ये दोनों कैसे होते हैं कि हमेशा बराबर होते हैं, तभी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड से उठा के अगर राइट हैंड साइड में लाई जाए तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, क्या बदल जाते हैं, उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इस 7 को मैंने वहाँ भेजा, यानी इस लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि बायां पक्ष से हम लोगों ने दायां पक्ष में भेजा, यही तो किया। और जैसे ही भेजा तो यहाँ पे तो पहले 12 था, वो उसने तो अपनी जगह नहीं बदली ना, तो 7 यहाँ से वहाँ, मतलब मैंने बोला कि जब पक्षांतर करते हैं, यानी पक्ष का अंतर करते हैं, पहले क्या था, ये लेफ्ट हैंड साइड में था, अब कहाँ जा रहा है, राइट साइड में, यानी पहले आपका बायां पक्ष में था, अब कौन से जा रहे हैं, दायां पक्ष में। तुमने बोला चिन्ह बदल जाते हैं, यानी पक्षांतर करने पर चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है, यानी बदल जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो ये चिन्ह कैसा था, प्लस का, उस तरफ कैसा हो जाएगा, -7 का। तो जैसे ही आपने 12 में से 7 घटा दिया तो 5 निकल आया, लेकिन जो x का मान है वो निकल आया। ठीक है, कितना सिंपल सा है, समझ में आया। तो अब आप सर हमें ये बताइए कि पक्षांतर क्या होता है। देखो अभी बिल्कुल हल्का सा मैंने समझाया कि अगर हम लोग पक्षों का अंतर करते हैं, यानी एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं कोई भी संख्या को, तो क्या होता है, पक्षों में अंतर आ जाता है। ठीक है, पहले जो 7 था वो पहले बायां पक्ष में था, अब आपका दायां पक्ष में हुआ। परिवर्तन कितना हुआ कि उसका जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो गया। ठीक, सर चिन्ह कैसे परिवर्तित होते हैं और कौन सा चिन्ह किस में बदलता है, मन में प्रश्न उठ रहे होंगे। तो अभी वो समझते हैं कि प्रश्न जो चिन्ह होता है वो किस में बदलता है। अगर आपका प्लस चिन्ह है और आपने पक्षांतर किया, ठीक है, तो वो माइनस में हो जाएगा।
ठीक, अगर माइनस का चिन्ह है और आपने पक्षांतर किया है तो आपका वो प्लस में बदल जाएगा। अगर गुणा का चिन्ह है और आपने पक्षांतर किया तो वो भाग में परिवर्तित हो जाएगा, और अगर भाग का चिन्ह है और आपने परिवर्तन किया तो वो गुणा का चिन्ह हो जाएगा। कितना सिंपल सा है। प्लस का परिवर्तन रूप माइनस, माइनस का परिवर्तन रूप प्लस, गुणा का परिवर्तन रूप भाग और भाग का परिवर्तन रूप गुणा। ठीक सर, इसके हमें प्रयोग समझा दिए, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप इन चिन्हों का जो परिवर्तित है वो एक बार और लिखते हैं, फिर आपको सबका मतलब समझाते हैं। मैंने बोला प्लस चिन्ह का परिवर्तन रूप माइनस, माइनस चिन्ह का परिवर्तन रूप प्लस, भाग का परिवर्तन रूप गुणा और गुणा का परिवर्तन रूप भाग। और भी चिन्ह बदलते हैं, वो थोड़ा जब और लेवल थोड़ा सा ऊंचा होगा तब उसको बता दिया जाएगा कि और किन किन चीज़ों का बदलते हैं। ठीक है, चलो ओके। जैसे मैं बोलूँ x प्लस 7 बराबर 8, ठीक, क्या लिखा, ये एक बाया पक्ष है और ये दाया पक्ष। अब मैं x का मान निकालने के लिए 7 को पक्षांतर कर रहा हूँ, तो क्या हुआ कि 8 यहाँ पे प्लस था तो ये अब काहे में बदल जाएगा, माइनस में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक, तो ये काहे का परिवर्तन रूप हो गया, प्लस का। अब माइनस का देख लेते हैं। अब इसी को x माइनस 7 बराबर 8 लिख दिया, केवल चिन्ह ही तो बदला है। आप लोग इतने समझदार हो कि समझ रहे होगे। अब मैंने इस -7 का वहां पक्षांतर किया तो 8 पहले से था, -7 क्या हो जाएगा, +7। x बराबर कितना हो गया, 8 7 15 हो गया। ठीक, अब अगर हम लोग भाग को परिवर्तित करें, ठीक, तो अगर यहाँ पे लिख दें x भागित 3 बराबर 12, मैंने क्या लिखा, x भागित 3 बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12, भाग का चिन्ह बदल जाएगा, भाग का चिन्ह काहे में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। ठीक, ये भाग जो था वो गुणा में परिवर्तित हो गया, तो x बराबर 12 दिया 36 हो गया। ठीक, अब बेटा आप लोग जो समझ रहे हो वो वहां पे प्लस भाग ये वाला चिन्ह नहीं दिया जा रहा होगा। अब कैसा चिन्ह होगा, अब आपसे कहा जाएगा x बटे 3 का तात्पर्य भी वही होता है जो इस भाग के चिन्ह का होता है, और बराबर में आपको 12 दे दिया गया। तो आपको क्या समझ में आया, ये 3 जो बटे में है यहाँ को इंटू में चला जाएगा, तो x बराबर 12 गुणे 3, तो x बराबर आपका 36 हो गया। कितना सिंपल है। अब एक चिन्ह और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। कौन सा चिन्ह बचा हुआ है, आप लोग बताइए कौन सा चिन्ह बचा हुआ है। अब आपका ये गुणा का चिन्ह बचा हुआ है। अगर हम यहाँ पे कहें x गुणते 3 बराबर 30, क्या लिखा है कि x गुणते 3 बराबर 30, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि x एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का गुणा करने पर 30 प्राप्त होता है। यहाँ पे भी वही चीज, x एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग देने पर हमें 12 प्राप्त होता है। ठीक, तो कैसे यही x की जो मान होता है वो निकालने के लिए हम लोग यही सिंपल सा करते हैं कि x बराबर, यहाँ पे गुणा था ना, गुणा है तो वहां पे यह 30 पहले से मौजूद था। अब गुणा का हम लोगों ने पक्षांतर किया तो गुणा काहे में परिवर्तित हो जाता है, भाग में। या फिर इसी चीज को हम लोग अथवा में ऐसे भी लिख सकते हैं 30 भागित 3, दोनों चीजें एक ही होती है ना। ठीक, तो अब भाग दिया, 3 एकम 3, क्या बचा 10। ठीक, कितना सिंपल सा है ना, सिंपल सा। क्या समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने आज पक्षांतर करना सीख लिया। पक्षांतर हम लोग क्यों जरूरी बताया, पक्षांतर इसलिए जरूरी बताया कि बीजगणित में पक्षांतर करना अति आवश्यक है। अगर आपने पक्षांतर नहीं सीखा तो बीजगणित आप बिल्कुल सीख ही नहीं पाओगे, है ना बेटा। ओके, क्या समझ में, पक्षांतर करना समझ में। हम लोगों ने पक्षांतर की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हम लोग बीजगणित सॉल्व यानी x और y के मान निकालने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। x y का मान हमें क्यों निकालना पड़ रहा है ये भी सीख गए कि आपने 12 में x जोड़ा,
तब हमें कोई 18 प्राप्त हुआ, तुमने 12 में क्या जोड़ा, तो क्या हो गया कि 18 जब 12 को वहां ट्रांसफर किया तभी तो हमारा 6 निकल के आया। ठीक है ना। आशा कर रहा हूं कि आप लोग इतना जरूर समझ चुके होंगे। ठीक है, क्या समझ में आया कि हम लोगों ने एक्स वाई की क्यों आवश्यकता पड़ रही है ना, और एक्स वाई के मान निकालने के लिए हम लोगों ने पक्षांतर करना सीख लिया। ठीक, प्लस का काय में होता है माइनस में, माइनस का पक्षांतर काय में होता है प्लस में, भाग का काय में होता है गुणा में, गुणा का काय में होता है भाग में। अभी आप लोगों ने ये 4 चीजें समझ में आई है ना। यानी क्या समझ में आया कि आपने x और y के मान निकालने के लिए, यानी x और चीजें y के निकालने के लिए आपने ये पक्षांतर करना सीख लिया। ठीक है, कोई समस्या? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि दो संख्याओं का योग, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी ऐसी दो संख्याएं हैं, पक्षांतर का काम खत्म हो गया, कोई भी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग 12 है। ठीक, कोई भी ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 12 है, केवल ये एग्जाम्पल के तौर पे समझना और कुछ भी नहीं। ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 12 है, तो आप कहोगे सर वो 1 धन 11 बराबर 12 हो सकती है, या फिर 2 प्लस 10 बराबर आपकी 12 हो सकती है, या 3 प्लस 9 बराबर 12 हो सकती है, या फिर आपकी 4 प्लस 8 बराबर 12 हो सकती है। तो ये चलते चलते आपको अनंत हो जाएगा, करते करते अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें क्या अनंत की बात है, करते रहो, कुछ टाइम पे आ जाएगा। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि 13 माइनस 1 बराबर 12 आ जाए। सर इसमें आपने जोड़ना तो बताया ही नहीं, तो आप ऐसे तो कर सकते हो 13 धन माइनस 1 बराबर 12। क्या समझ में आया कि 13 में अगर ऋण 1 जोड़ दिया जाए तो भी 12 प्राप्त होता है। तो फिर सर इसका एक सॉल्यूशन क्या होता है, क्या बोला गया है कि दो संख्या है, तुम्हारा पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 12 प्राप्त हो जाता है, और x जो है वो हमारा चर है और y जो है वो भी हमारा चर है। तो इस लगे हमारा x और y के मान परिवर्तित होते रहेंगे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये सोल्यूशन है वो मेन सोल्यूशन हो गया। यानी इसको हम लोगों ने बीजगणितीय रूप में लिख दिया। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी आप लोगों को यहाँ तक समझने में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आपको क्या समझ में आ रहा है कि बीजगणित जो है वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में आ रही है कि सर ये एक्स वाई हम लोगों ने क्यों यूज करना स्टार्ट किया है ना। ओके, इन्हीं के बेस पर आगे के जो सवाल होते हैं, कैसे सवाल होते हैं उनको समझते हैं। ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज होगी, मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सी एक्सरसाइज है क्या, मैं इस समय बुक नहीं लिए हूँ, फिर केवल आपको एक बच्चे ने बस ऐसे कह दिया था एक्स वाई नहीं समझ में आ रहा है, बस उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके सवाल दे दिए जाए x प्लस 3 बराबर माइनस का 12, तो सर यहाँ पे कह दिया जाए कि x का मान निकालिए, तो आप लोग क्या करोगे, x हमारा जो बायां पक्ष है वो वही रहने दो, प्लस 3 को वहां ट्रांसफर किया तो माइनस 12 पहले से था, प्लस 3 वहां जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया माइनस का 15। मैंने केवल इतना दिया। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, केवल ये अभी मैंने केवल 6 के लिए बोला गया है ना, परेशान मत होइएगा। एक वीडियो जब देखो क्या होता है ना, वीडियो जो बनाता हूँ तो एक साथ सोचता हूँ बना दूँ, पहले क्लास 6 या पहले क्लास 8 फिर 7 फिर 6, या फिर पहले 6 ये 7 8। ठीक है, तो हम यही ट्राई कर रहे हैं, और आप लोग जब वीडियो देखो तो देख लो कि मैंने क्या बोला है कि कहाँ से क्लास 6 स्टार्ट है, कहाँ से क्लास 7 स्टार्ट है, कहाँ से क्लास 8 स्टार्ट है। एक वीडियो में पूरा जो भी एक एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करने का कुछ बहुत हिंट्स देने का प्रयास कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको केवल मैंने ये बताया है आज के कि बीजगणित जो है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, है ना, और मैंने कुछ बताया नहीं, सॉल्व करना केवल बता रहे हैं कि ये ट्रांसफर यानी पक्षांतर जो होता है वो इसकी ये आवश्यकता
पढ़ी हमारी ट्रांसफर की, और मैंने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, मैंने कुछ ही नहीं पढ़ाया है, केवल आपको इतना ही बता दिया कि कोई भी प्रश्न आपको सॉल्व नहीं कराया है ना, ठीक है ना। ओके, क्लास 6 में अब आप कोशिश करिएगा, और हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, अगर मैं बुक निकालूं, सॉरी, अगर मैं बुक की बात करूं तो 6 में अनुपात और समानुपात की बातें कर रहे थे, है ना बेटा। अच्छा, ये चीज़ और देखते हैं जो हमारे बीज गणित में है, जो तुम्हारा पिछला चैप्टर है, चर राशियाँ स्मृति। हाँ, गुणांक की बात और करते हैं। किसकी बात? गुणांक की। जो आपको नहीं समझ में आ रही है क्या गुणांक है, देखो, अगर कोई एक संख्या लिखी हुई है x, ठीक, और धन में x लिखा जाए, इनको जोड़ना बोला गया है, तो ये एक यहाँ पे अपने आप अदृश्य रूप में लिखा होता है, तो इनको नहीं जोड़ते हैं और एक एक इनको जोड़ के 2x बना लेते हैं, ठीक। और सजातीय व्यंजक को जोड़ते हैं। सजाती का मतलब क्या हुआ, जैसे ये x² y है, तो यही चीज जब दूसरी जगह लिखी होगी, यानी 3x² y लिखी होगी, यानी ये चीज, ये व्यंजक जो होगा वो सेम होना चाहिए, तभी हमारा ऐड होगा। तो 3 और 1 यहाँ पे अदृश्य रूप से 1 होता है ना, तो 4x² y ऐड, ठीक। तो अब ये जो 3 है, यही बेटा गुणांक होता है। क्या होता है? यही हमारा गुणांक होता है। सर, इसको थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास करें। ओके बेटा, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि क्या बलाएं होती हैं, इनको जोड़ना घटाना क्या होता है। देखो, अगर कोई एक अचर पद लिखा हुआ है, सॉरी चर पद लिखा हुआ है, मान लीजिए वो मैंने कहा कि x लिखा है, क्या लिखा हुआ है? x, सिंपल सा x लिखा हुआ है। अब x के यहाँ पे जस्ट उसके आगे एक लिखा होता है अदृश्य रूप से, और इसकी घात में भी एक लिखा होता है, ठीक। ये अदृश्य रूप से बता रहा हूं, यानी एक हमेशा ये चीजें, और बटे में भी एक का भाग प्रत्येक चर में, प्रत्येक अचर में लगा रहता है। और ये चीजें 3 चीजें समझ लो कि ये x के साथ हमेशा घटित होती है, ठीक। तो अब ये जो बटे में है या इसके गुणा में है, इसको हम लोग गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ये और ये दोनों चीजें क्या हैं? आपकी गुणांक है। क्या है? गुणांक। और ये जो है, ये आपकी घातांक है, यानी घात का अंक है, ठीक। ओके, अब एक मैं लिख देता हूं, 3x 4 बटे में 5, ठीक। तो 3/5 ये क्या हो गया? गुणांक, और ये क्या हो गया? घातांक, ठीक। बहुत सिंपल सा, समझ गए हो। अब इनको जोड़ना है, सजाती व्यंजक या असजाती व्यंजक। मैं एक लिख दे रहा हूं, 5x² 9x + 3x² + 2x + 1, ठीक। इसको क्या दिया जाएगा? हल करिए। तो आप क्या करोगे? पहले से सजाती व्यंजक ढूंढिए। सजाती व्यंजक का मतलब ये x² है, तो और पूरे पद में x² है कहीं पे, ये, तो यही जुड़ेंगे या घटेंगे, और कोई नहीं आएगा। तो 5 और 3, मतलब ये जो गुणांक है यही जुड़ते और घटते हैं, तो 5 3 8 x²। अब x का सजाती व्यंजक कहाँ पे है? ये वाला है, ठीक। तो 9 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे -2 है, तो 9 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा? 7, वो भी प्लस का 7। और सजा व्यंजक क्या है? x, और -1 के साथ कोई नहीं है, ये हमारा इसका आंसर हो जाता है, ठीक। अब आगे का जो चैप्टर है बेटा, वो आपका रेशियो, इसका वीडियो हमने एक पहले अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। उसको देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं जो भी लेक्चर होगा, ठीक। ओके बेटा, ठीक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।